प्यारे बच्चों, आज हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ मुलाकात हुई, जिसके आभारी हमारी अंजार नगर शिक्षण समिति के चेयरमैन श्री, वाइस चेयरमैन श्री और शासनाधिकारी, जिनको ये आइडिया आया और ये वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत करने के जो कार्य किया है वो धन्यवाद के पात्र है। इसके लिए हम चेयरमैन श्री किशोर भाई खटाऊ, वाइस चेयरमैन तेजस साहब मेहता और हमारे शासनाधिकारी श्री मंसूरी साहब के खूब खूब आभार। आज हम बच्चों गिनती के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी 5वीं कक्षा के अंदर 21 से 50 तक है, क्योंकि 1 से 20 तक हम 4ठी कक्षा के अंदर पढ़ के आए हैं, लेकिन आज हम 1 से 50 तक की गिनती की सीखेंगे। किस तरह 1 से 50 तक हम बोल सकते हैं, किस तरह 1 से 50 तक हम लिख सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम इसमें भी देखो, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ये हमने 1 से 50 तक की गिनती बोली, और किस तरह हम लिख सकते हैं ये हमने ये बोर्ड पर देखा। अब मैं अलग अलग तरह की चीज़ें बता के आपको मैं बताऊंगा कि 1 से 50 तक कैसे हम बोलते हैं और कैसे हम लिखते हैं। जिस तरह मेरे पास कुछ चीज़ें ये टेबल पे पड़ी हुई, इस तरह की चीज़ें आपके घर में या आपके घर के आसपास भी होगी। देखो, मेरे पास एक ये ब्रश है, जो एक यानी एक तो भी चीज वस्तु एक है, यानी एक हुआ। दूसरा, मेरे पास ये 2 चीज जो सब बच्चों के पास होता है जब स्कूल में आते होते हैं, ये है 2 कंपास। ये कंपास कितने हैं? ये 1 और ये 2, यानी 2, 2। इसी तरह मेरे पास ये चीज जो सब बच्चों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर के अंदर ये होता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्लास। हाँ, ग्लास, यानी 1 ग्लास, ये 2 ग्लास और ये 3 ग्लास। तो मेरे पास कितने ग्लास हुए? 3 ग्लास हुए। तो 3 ग्लास हुए, तो यानी ये 3, ये 3। अब देखो, मेरे पास ये 4 चीजें। ये क्या है बच्चों? आप सबको मालूम ही होगा, आपकी मम्मी इसका भरपूर सब्जी में उपयोग करते हैं, यानी कभी कभी शरबत बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नींबू बोलते हैं। तो मेरे पास कितने नींबू है? 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी ये कितने हुए? 4 हुए। 4 हुए, यानी 4, ये 4। इस तरह मेरे पास ये चीज
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चम्मच। हमारे घर में सभी जगह होती है चम्मच, यानी चम्मच को हम गिनेंगे कितनी होती है? 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। कितनी हुई चम्मच? 5 चम्मच हुई। यानी ये 5 चम्मच, और इसको शब्द में भी ऐसे इस तरह 5 लिखते हैं, इस तरह। अब देखो मेरे पास ये कोरे कागज है, और ये कागज कितने हैं वो हम पहले देखेंगे। ये एक कागज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। यानी कि मेरे पास कितने कागज हुए? 6 कागज हुए। 6 कागज यानी 6 और इसको 6 इस तरह हम लिखते हैं, इस तरह। अब ये दूसरी मेरे पास वस्तु है, ये क्या है बच्चों? चौक है, जो हम पढ़ाई के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखो मेरे पास एक चौक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 चौक, यानी 7 अब देखो, अब हम 8 यानी हमारे पास ये क्या चीज है? पेंसिल। पेंसिल है, हम पेंसिल को पहले गिनेंगे, तब पता चलेगा कि 8 कैसे होते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और ये 8 पेंसिल। हमने इसकी गिनती की, तो गिनती की तो पता चला कि ये हमारे पास कितनी पेंसिल है? 8 पेंसिल है। 8 पेंसिल है, यानी इसको हम अंक में इस तरह 8 लिखते हैं, और शब्द में भी इस तरह हम 8 लिखते हैं, इस तरह। अब देखो मेरे पास ये क्या चीज है? पेन। जो पेन हम अभी पढ़ाई के अंदर नोटबुक में हम लिखते हैं, तो मेरे पास कितनी पेन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 पेन है। 9 पेन है, यानी इस तरह हम हिंदी के अंदर 9 इस तरह लिखते हैं, और ये 9 इस तरह हम शब्द में लिखते हैं। अब देखो, अब तो हुआ 10। तो मेरे पास ये चीज है। सभी बच्चों को इसके बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि सभी बच्चों को ये आइसक्रीम की लकड़ी है, और आइसक्रीम सब बच्चे खाते हैं और सबको अच्छी लगती है। तो हम आइसक्रीम की जो लकड़ी है वो हम गिनती करेंगे, कितनी है? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हमारे पास आइसक्रीम कैंडी की ये 10 लकड़ी। तो इस तरह हमने ये 10 1 और 0, इसको 0 यानी 10, इस तरह हम 10 लिखते हैं, और 10 इस तरह शब्द में लिखते हैं। अब बच्चों, अभी मेरे पास 10 हो गए। अब हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, हम 1 से 10 तक की गिनती की हमको पता चला कि इस तरह हम 1 से 10 तक गिनती कर सकते हैं, और इस तरह अंक में, और इस तरह हम शब्द में 1 से 10 तक लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे 11 से 20 तक। अब 11 से 20 तक किस तरह हम गिनती कर सकते हैं? जैसे कि मेरे पास ये आइसक्रीम की लकड़ी थी, ये हमारे पास गिनी, तो हमने क्या हुआ? 10 हो गए। अब ये 10 हो गए, तो 10 जो है उसको हम एक साथ इस रबर से हम बांध देंगे, तो क्या होगा? सभी 10 से एक साथ हो जाएंगे। अब हमको क्या पढ़ना है? 11 से 20 तक पढ़ना है। तो 11 से 20 तक पढ़ना है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो 10 का अंक है, 10 की जो संख्या है, उसमें हम एक
और डालते हैं तो उसके अंदर 10 और 1 11 हो जाते हैं। इसको हम 11, जैसे मेरे पास ये 10 का एक जुट बन गया है, यानी 10 एक साथ हमने इसको बांध दिया है। बांध देने के बाद अब ये 10 हो गया, यानी ये 10 हो गया। अब देखिए हमको 11 की पढ़ाई करनी है, तो देखो ये 11, यानी मेरे पास 10 थे, 10 और 1 11 होते हैं। तो 10 और 1, तो मेरे पास ये कैंडी है, आइसक्रीम की लकड़ी, तो ये 10 है मेरे पास, और ये एक आ गई और अलग से 10 का था, लेकिन ये अलग से आ गई, यानी इसको 10 और 1 क्या हो गए 11, यानी 1 1 11। इस तरह हम शब्द में 11 रखते हैं, और 10 ये 10 और ये 1 11। अब देखो 12 हम किस तरह, ये 10 तो थे ही हमारे पास, अभी हमने कितनी लकड़ी ली, 2 ली, यानी 10 और 2, तो 2 अलग से हमारे पास, 10 का ये जुट बन गया है और 2 हमारे पास अलग से, यानी 10 और 2 कितने हुए 12। इसको हम शब्द अंक में 12 इस तरह लिखते हैं और 12 इस तरह शब्द में लिखते हैं। फिर देखेंगे 13 यानी 3 लकड़ी, 10 तो हमारे पास थे ही, अब 3 लकड़ी आ गई, यानी 10 और 3, तो 13 इस तरह अंक में और इस तरह शब्द में। फिर 14, तो यानी 10 तो थे ही, यानी 4 हमको लेनी पड़ेगी, तो 4 लकड़ी यानी 10 और 4, यानी ये कितनी हो गई 14। फिर इसी तरह 15, तो 15 के अंदर हमको कितनी लकड़ी लेनी पड़ेगी 5, क्योंकि 10 तो हमारे पास पहले से ही हमने इसको बांध के रखा है, और ये 5 अलग से, यानी 10 और 5 15, और इसको 15 इस तरह लिखते हैं। अब देखेंगे 16 के लिए एक लकड़ी और ले ली, तो ये कितनी हो गई 5 और 6, यानी 10 और ये 6 लकड़ी, तो कितने हुए 16। इसी तरह 17 भी 6 थी और एक यहाँ हो गई, यानी 7, 10 और 7 कितनी हो गई 17, तो इस तरह हम अंक में और शब्द में 17 लिखते हैं। फिर 18, ये 7 तो हमारे पास थी, एक और ले ली, तो 8 हो गई, यानी 10 और 8 18। इस तरह 10 का हमारे पास जुट था और 8 लकड़ी हमारे को चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 हो गई, ठीक है। तो 10 और 8 18। फिर देखो 19 यानी ये 8 लकड़ी और दूसरी एक ले ली, यानी 9, तो हमारे पास 10 की एक अलग जूती था, और ये हमारे को अलग कितनी चाहिए, हमारे को 9 चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 10 का जूत और 9 अलग से, यानी ये कितनी हो गई 19, यानी इसको अंक में 19 इस तरह लिखते हैं और शब्द में 19 इस तरह लिखते हैं। अब देखेंगे 20 यानी और एक लेने की, ये क्या हो गया 10 का एक जूत हुआ और ये 10 लकड़ी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गए, यानी 20 हम 20 किस तरह कर सकते, 10 थी इसलिए इसका एक समूह बन गया, इस तरह ये भी 10 हो गए, 10 हो गए, तो हम इसको नंबर से 10 को हम एक साथ एक जुट बना देंगे, तो वो बन जाएगा 10 का जुट, यानी कि ये 10 और ये 10 और 10 कितने हुए 20 हुए, यानी ये 10 था, ये दूसरा भी 10 हुआ, यानी ये दोनों 10, यानी कितने हुए ये 20 हुए। अब देखेंगे इस तरह 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, इस तरह हम 1 से 20 तक की गिनती अभी तक देखी। अब देखेंगे 21 से 30 तक। 21 से 30 तक में क्या है,
कि हमारे पास 10 का एक जूट था और 10 का दूसरा जूट हुआ, यानी 10 जूट एक जूट और 10 का दूसरा जूट, यानी ये दो जूट को एक साथ में मिलाएंगे तो कितने होंगे, ये 20 होंगे, यानी 20 होंगे। तो अब हमारे पास 20 आ गए हैं। अब हमको क्या है 21 के लिए क्या चाहिए, 10 और ये 10, यानी यहाँ 20 है, 10 का जूट और ये 10 का जूट, यानी कितना 20। अब एक हमने ले ली अलग से, तो अब 20 और 1 कितने हुए 21। इस तरह अब 22 के अंदर भी देखेंगे तो ये 20 है और ये दो अलग से, यानी ये कितनी हुई 22। इसी तरह हम देखेंगे 23 को भी किस तरह कि ये 20 तो हमारे पास थी क्योंकि 10 और 10 20। अब हमने क्या ली, 3 अलग से ले ली, 3 अलग से ले ली, यानी ये कितने हो गए 23, यानी ये 23। अब देखेंगे 24 यानी 20 तो हमारे पास एक जूट बना हुआ था, अब कितनी लकड़ी हमको चाहिए 4, यानी 10 10 और 20 और 4 24, यानी 24। इस तरह अंक में लिख सकते हैं और इसमें शब्द में लिखते हैं। अब देखेंगे 25 या 9, ये 20 और ये 5, यानी 1 2 3 4 और 5, ये कितने हो गए 5 हो गए, यानी 20 और 5 कितने हुए 25। तो इस तरह हम अंक में और शब्द में 25। अब देखेंगे 26, तो 26 के लिए कितनी अलग से हमको चाहिए 6 चाहिए, तो हमारे पास 20 का एक जूट था और ये 6 अलग से ले ली, यानी 26, ये 26 हो गए। फिर हो गए 27 के लिए हमको कितनी लकड़ी चाहिए, 20 का तो जूट है लेकिन 7 अलग से लेनी चाहिए, इसलिए 7 ये 7 हो गए, यानी इसको वो कितने हो गए 27। अब देखो 28 के लिए ये 20 का जूट है 10 और 10 यानी 20 और ये 8 लकड़ी अलग से है, यानी ये कितने हुई 28। इस तरह हम अंक में लिखेंगे 28 और इस तरह हम शब्द में लिखेंगे 28। फिर देखो 29 यानी 10 और 10 यानी 20 और 9 अलग से हमको चाहिए, यानी हमारे पास कितनी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, हमारे पास ये 9 अलग से और 20 का जूट है, यानी कितने हुई 29, ये कितनी हो गई 29। अब देखो 30 यानी एक हमने वो ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10। अब हम 10 का ये जूट बन गया है, 10 का जूट बन गया, इसको हम एक रबड़ से बांध देंगे। बांध देने के बाद देखो ये 10 और ये 10 और 10 कितनी हुई 30। 10 का 3 जूट जब बनता है तब उसको 30 बोलते हैं, बराबर। इस तरह हम 30 अंक में और 30 इस तरह हम शब्द में लिख सकते हैं। अब देखो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब हम देखेंगे 31 से 40 तक की गिनती किस तरह करते हैं। हमारे पास पहले से ही 10 का 10 यानी 10 के 3 जूट हमारे पास बन गए हैं, तो इस तरह 10 20 और ये 30, हमारे पास 30 जूट है, यानी 30 लकड़ी है, बराबर, जिसको हमने 10 के जूट में बांध दिया है। तो अब 31 है, यानी 31 के लिए ये 30 का जूट तो हमारे पास है और एक अलग से लेनी पड़ेगी, तो 30 ने 1 कितनी हुई 31, इसको अंक में और इस तरह शब्द में 31। फिर हमको 32 के लिए क्या है कि ये 30 और ये 2
अलग से लेनी पड़ेगी, यानी 30 और 2 32। इस तरह हम 33 के लिए ये 10 का 3 जुट थे, यानी 30 और 3 अलग से, यानी क्या हुआ 33। इस तरह हम ये 33 शब्द अंक में और 33 शब्द में लिखेंगे। फिर देखेंगे 34 के लिए 4, ये 30 है और ये 4 है, इसको 30 और यानी 4, 30 और 4 34। फिर हम 35 के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास ये 10 के 3 जुट थे और ये हमारे पास 4 है, तो 35 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लकड़ी और लेनी पड़ेगी, यानी हमारे पास कितने हो गए, ये 5 हो गए, और 30 और 5 कितने होते हैं 35। तो इस तरह 35। अब 36 तो इसका हमारे पास जुट पड़ा है, 30 तो है ही, लेकिन हमारे पास ये 5 है, तो और एक हम ये लेंगे, यानी हमारे पास ये अलग से कितनी हो गई है 6 हो गई, 6 यानी 30 और ये 6 30 और 6 कितनी होती है 36। तो इस तरह हम गिनती करेंगे तो ये 10 20 और 30 और 6 36। इस तरह देखो 10 20 30 31 32 33 34 35 और ये 36, ये कितने हो गए 36 हो गए। अब देखेंगे 37 के लिए हमारे पास 6 थी, एक और ले ली, तो हमारे पास ये 7 हो गई, और 10 और ये 7 यानी 37। इस तरह अंक में और शब्द में 37 लिखते हैं। अब देखेंगे 38 के लिए हमारे पास ये 10 20 और 30, और अलग से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लकड़ी हमको चाहिए। तो हमारे पास ये 8 लकड़ी है, और 30 और 8 30 के अंदर हम 8 लकड़ी को मिलाएंगे तो कितनी होगी 38 होगी। अब देखेंगे ये संख्या 39 यानी कि जो हमारे पास 30 है वो 30, इसके अलावा हमको अलग से 9 लकड़ी चाहिए। 9 लकड़ी यानी हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास ये 30 और 30 ने 9 कितनी हुई 39। तो हम अंक में और 39 और शब्द में 39 इस तरह लिखेंगे। अब देखेंगे 40 के बारे में। तो हमारे पास ये 30 है और 1 लेंगे, यानी कितनी होती है हम गिनेंगे सब साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी हमारे पास ये 10 का एक जुट बन गया, यानी ये हमारे पास 10 हो गए। 10 हो गए तो हम पहले इसको बांध देंगे तो ये कितनी होती है 10। तो हमारे पास ये 10, दूसरा 10, तीसरा 10 और चौथा 10, यानी हमारे पास 10 के कितने जुट होते हैं 4 जुट होते हैं। तो 10 और 10 कितने हुए 20 में 10 यानी 30 और 10 40। 10 के जब 4 जुट बन जाते हैं तो उसको हम 40, इस तरह हमारे ये गिनती में 40 हुए। तो इस तरह हम अंक में 40 और शब्द में 40 लिख सकते हैं। अब देखो यानी 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40 के बारे में हमने समझा। अब आगे हम 41 से 50 तक की गिनती हम पढ़ाई करेंगे। 41 से 50 तक की गिनती के अंदर भी ऐसा ही है जो हम आगे पढ़ा उस तरह कि हमारे पास 10 का 1 ये 2 3 और 4 जुट बन गए, यानी हमारे पास 40 अब तक है। तो 40 है तो हम क्या करेंगे, अब हमको 41 चाहिए, यानी
41 यानी 40 में एक डालने के बाद 41 होते हैं। यानी कि ये हमारे पास 40 है लकड़ी और हम एक इसमें से एक लकड़ी लेते हैं, यानी 10, 20, 30 और 40 और ये कितनी एक अलग से ली, यानी 40 और एक 41। तो इस तरह 41 और ये 41। दूसरा 42 यानी 40 यानी 10 के 4 जूट और 2 अलग से, यानी 10 के 4 जूट और 2 अलग से लेने गिनती करेंगे तो 42 और 42 गिनती अंक बनेंगे। अब देखेंगे 43 यानी हमारे पास 10 के 4 जूट तो है यानी 40 है और अलग से हमारे पास 3 हमने ली, तो हम गिनती करेंगे 10, 20, 30 और 40 यानी अलग से 3, 40 और 3 43, यानी ये संख्या कितनी हुई 40 और 3 43 और इस तरह हम सब कर लेंगे। ये होता है 44 के अंदर 4, ये 40 और ये 4 यानी अलग से 10, ये हमारे पास 4 जूट है, एक 10, दूसरा 10, तीसरा 10 और चौथा 10, यानी 10 के 4 जूट है यानी 40 होते हैं। अब अलग से हमारे पास कितने हैं 4 है, यानी कितने हुए 40 और 4 44। अब देखेंगे एक और ली, यानी हम अलग से हमारे पास कितनी है 5 है, तो हमारे पास 10 के 4 जूट है और 5 अलग से, तो हम उसको 45 बोलते हैं। 40 और 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 45। अब एक अलग से लेंगे तो ये कितनी होती है, अलग से हम गिनेंगे तो कितनी होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कितनी हुई 46। 10 के 4 जूट यानी 40 और 6 अलग से यानी 46। अब देखिए एक अलग से सब गिनती करेंगे तो ये कितनी होती है 7 होती है, अलग से हमारे पास कितनी है 7 है और हमारे पास ये 10 के कितने जूट है 4 है यानी 40 है और 40 और ये 7 अलग से यानी कितने हुए 47। तो 47 को हम 4 और 7 इस तरह हम अंक में लिखते हैं और इस तरह 47 शब्द में लिखते हैं। अब देखेंगे 48 के अंदर हमारे पास 10 के 4 जूट तो हैं, इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अलग से हैं, यानी 40 और 8 48। तो इस तरह हम अंक में और शब्द में 48 लिखेंगे। अब दूसरा हुआ एक भी, यानी हम ये 10 के 4 जूट थे, इसके अलावा हमारे पास अलग से कितने हैं तो हम इसको गिनेंगे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितनी है 9 है, यानी 40 और 9 तो कितने होते हैं 49। 40 10 के 4 जूट और ये 9 यानी 49। अब देखेंगे 50 तो हमने एक और ले ली, तो हमारे पास 10, 20, 30 और 40। 10 के कितने जूट हैं हमारे पास 4 जूट हैं, तो अब ये गिनती करेंगे हम कितनी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी ये कितने हो गए 10 हो गए। जब हमारे पास 10 होते हैं तो हम क्या करते हैं इसको एक जुट बना देते हैं, तो इसको भी हम एक जुट बना देंगे जिसको हम रबर से बांध देंगे, तो ये भी एक जुट बन गया। तो अब हम देखेंगे 50 किस तरह हो गए, ये 10 का एक जुट 10, ये 10 का दूसरा जुट, ये 10 का तीसरा जुट और 10 का चौथा जुट और 10 का पांचवा जुट, यानी 10, 20, 30, 40 और ये 50, यानी
10-10 के जब 5 जुट एक साथ हो जाते हैं तब उसको हम 50 बोलते हैं। तो 50 इस तरह अंक में और शब्द में लिख सकते हैं। आज बच्चों हमने गिनती के अंदर जो हमारे 5वीं कक्षा के अंदर है गिनती 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की गिनती हमने अंक में और शब्द में देखी और किस तरह हम लिखते हैं वो भी हमने देखा और 1 से 50 तक की गिनती कैसे बनती है वो भी हमने देखी। अब बच्चों इस वीडियो के साथ मैं आपको एक पेपर यानी जिसके अंदर स्वाध्याय का पेपर है तो वो भी मैं आपके साथ भेजूंगा, जिसके अंदर आप जो ये 1 से 50 तक की गिनती आज सीखी है वो आपको कितनी याद रही वो आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से 50 तक की गिनती आपको आ गई।